बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी हर तरह के लोग, हर तरह के पार्टियां शुरू कर दी है। इसी दौरान मोतिहारी में भी एक समाज के लोग जो हैं अपने समाज की एकजुटता को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और आप रियल न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। मोतिहारी में कानू समाज सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। कल यानी 7 जनवरी को मोतिहारी के बापू सभागार में कानू एकता सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में मोतिहारी ही नहीं, बिहार के कई जिलों से जो कानू समाज के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शन करेंगे। आखिर क्यों कानू एकता समाज को एकजुट करने के लिए ये लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस समय कार्यक्रम के जो संयोजक जो है वो मोतिहारी के पूर्व वार्ड पार्षद भोला गुप्ता जी हैं, रमेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बताएंगे क्यों इस तरह की कार्यक्रम की आयोजन। सबसे पहले तो रियल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समाज का जो कार्यक्रम उसको कवर कर रहे हैं इसके लिए। और मैं बताऊं कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग का जो समाज है बहुत जनसंख्या में है, उसको बताने की ज़रूरत है। चूँकि जनसंख्या के हिसाब से मेरी भागीदारी नहीं है। हम संगठित होंगे, एक मंच पर रहेंगे, लोग को शिक्षित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम सब लोग एक मंच पर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी पहचान और हमारी ताकत दिखेगा। मैं इस कड़ी में बताना चाहता हूँ कि ये जो अंतिम दौर की तैयारी है और इस अंतिम दौर की तैयारी में हमारे सारे जो अथी है कार्यकर्ता जो हैं, वो कार्यकर्ता जो है हमारे अध्यक्ष जी वगैरह सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और पूरी अंतिम दौर में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी शंभू जी, जिनके देख रेख में लगातार हम लोग लगे हैं। आप बता रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी सिर पे लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में लोग क्या मानेगा? सर क्या कहना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सवाल ये है कि रमेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारी ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको क्या माना जाए? देखिए, मेरा कहना है कि हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम का 12 तरह का हमने एक नोटिस निकाला है। उसमें मेरा राजनीति से भी संबंध है। हमारी जो आबादी है उसके अनुसार मुझे साझेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सा मिलनी चाहिए। और कैसे हम कहेंगे कि हमको मतलब नहीं है? संगठित होंगे तो मिलेगा। जब हम संगठित नहीं थे, हमारा पूछ नहीं हो रहा था, हमारे जाति को विभिन्न में बांट दिया गया है टुकड़े टुकड़े में। आज उसी के लिए हम एक मंच पर सबको जमा कर रहे हैं कि हमारे जो भी कानून वंशज है सभी लोग एक मंच पर आ रहे हैं और सभी को वोट कर रहे हैं। इसी के लिए कि जब तक वोट नहीं होंगे, एक जगह जमा नहीं होंगे, अपने ताकत को नहीं प्रदर्शन करेंगे, तब तक मेरी पूछ नहीं होगी। तो अब हम कल इस मंच से आपको दिखाएंगे हमारी आबादी इस जिला में कितना है, कितना संख्या है। हमको लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा लकीर हम खींच रहे हैं। बहुत बड़ा एक जन सैलाब हमारे बिरादरी की कल उमड़ करके आएगी। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ कानून की आबादी नहीं है, संख्या नहीं है, कल से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। और सभी पार्टी के लोग हमको चाहेगा, हमारे समाज को चाहेगा। यह नहीं कि समूह प्रसाद को टिकट मिले, भोला जी को मिले, वीरेंद्र भैया को मिले। समाज में किसी भी लोगों को अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे समाज के लोगों को अगर टिकट देती है विधानसभा का, लोकसभा का, तो मोस्ट वेलकम है। हम पार्टी के साथ हैं, और नहीं तो फिर हम लोग अपना रास्ता तय करेंगे हमको क्या करना है। क्या इस कार्यक्रम में सिर्फ आपके जिला के कानू समाज के लोग ही मौजूद होंगे या देश राज्य और भी कहीं के लोग आ रहे हैं? देखिए, ये जिला में कार्यक्रम हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन कार्यक्रम का रूप जो है ये प्रदेश स्तर का यह कार्यक्रम है। हम इस जिला में इसलिए कर रहे हैं कि ये बापू का कर्म भूमि है, ये बापू का कर्म भूमि है। इसलिए इस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये आंदोलन का धरती है। एक तरह से समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद में ये कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप लेगा और पूरे बिहार स्तर पर ये मैसेज जा रहा है, पूरे बिहार स्तर पर मैसेज जा रहा है। और पूरे बिहार के लोग, हर जिला के जो भी प्रमुख हमारे बिरादरी के लोग हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इसमें हर जिला से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक भूटान से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं,
गुजरात से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए। इतने लोगों को आप आमंत्रित कर चुके हैं, फिर व्यवस्था इसकी किस तरह से है? आप पूरी व्यवस्था है, आप चल करके तैयारी को देख लीजिए। 2 होटल, एक नहीं 2 होटल हम लोगों ने बुक कर दिया है। कैमरा, सब में कैमरा बुक है। उसके अलावा हॉल भी हम लोग बुक कर दिया है। और आज सुबह से सभी का खाना पीने का व्यवस्था भरपूर किया गया है, कहीं से कोई कोताही नहीं है। यानी आज से वो लोग आना शुरू कर दिए हैं कल के कार्यक्रम के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मुन्ना जी मौजूद हैं, यहाँ की व्यवस्था यही देख रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? व्यवस्था तो आपको सामने दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जाति के यहाँ कम से कम 30,000 लोग के आने का अनुमान है और उनके लिए सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, निःशुल्क आपको मोटरसाइकिल, अगर 2 वाहनों से अगर कोई आता है उनके लिए भी कचहरी चौक पे जो बड़ा सा स्टैंड लगा हुआ है वो निःशुल्क उसकी व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। यानी बड़ा भूचाल आने वाला है। एकदम हमारी जाति ये बिहार सरकार को बताने वाली है कि हम लोग की संख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी दे, और नहीं तो हम लोग भी अपने खुला हैं, हम लोग भी अपने दल बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये आप सुन रहे थे कि ये तो सीधे सीधे बिहार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं मनीष शाह, छोटा बरियारपुर निवासी हूँ। हम लोग शंभू जी की अध्यक्षता में 2700 प्रखंड में रथ यात्रा निकाले, आमंत्रण रथ। जो लोगों ने सम्मान दिया, सेवा किया, सत्कार किया, वो देखने के बाद पता लगा कि हम लोग आज 4%, 3% जो कानून जाति सातों कुड़ी है, हम लोग को जगने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है। हमारी हक चाहिए, न कि भीख चाहिए। इसलिए कल 7 जनवरी को लगभग चंपारण के कोने कोने से 2700 प्रखंड से महिला, जेंट्स, नौजवान साथी लगभग 50,000 की संख्या में इस बापू सभागार मोतिहारी और टुटोरिया में पहुंचेगा लोग। चूँकि हम लोग भी गए तो सैकड़ों गमछा देकर सम्मान किया लोग, फूल पहनाया लोग, मिठाई खिलाया लोग, पकौड़ी भूजा खिलाया लोग, पानी लेके खड़ा था लोग आदर करने के लिए। मैं उनके सम्मान के लिए आज से ही लगातार हम लोग लग गए हैं कि कल 7 जनवरी को पूरा वेलकम है, लोग को जगाना है। 26 अक्षर 9 अंक 10 पर संविधान बना हुआ है। शिक्षा और शेरनी का दूध है कि कभी पीछे नहीं हटती है, इसलिए हम लोग जगाने का काम करेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उन सभी से बात करेंगे। आखिर कानू समाज के लोगों को इतना एकजुट होने का एकाएक कैसे प्लान बन गया? देखिए, कानू एकता समान समारोह का आयोजन किया गया। जिला में प्रथम बार जालू कानू एकता का जिला सम्मेलन हो रहा है। इसमें बापू का कर्म भूमि मोतिहारी, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए कानू समाज अपना मन ठान लिया है कि यहीं से शुरू करेंगे और राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव में आपके समाज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं क्या चुनाव के लिए? लोकसभा जहां तक चुनाव का सवाल है, उसके पहले मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि हमारी जाति को पहले अनुसूचित जाति का दर्जा मिले और जनसंख्या के अनुकूल हमारी हिस्सेदारी मिले। जो गठबंधन अगर हमारी जाति को टिकट नहीं देगा उसको वोट नहीं करेंगे। अगर दोनों गठबंधन में से कोई जगह टिकट नहीं देती है तो हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। हम लोग अपने ही समाज से लोगों को खड़ा करेंगे और जिताने का क्षमता रखते हैं, जिताएंगे। आखिर कल क्या होने वाला है? कल 27 प्रखंड से चंपारण की इस कर्म भूमि पर कम से कम 50,000 से ज़्यादा कानू यहाँ भाग लेंगे और यह प्रथम रैली होगा आज़ादी के बाद में कि इतना एक जाति का एक जिला से कभी भी जुटान किसी जाति का नहीं हुआ होगा और न कभी होगा। ये कानू जाति ही कर सकता है, आज और बाद में भी दूसरे से नहीं हो सकता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो हम है बापू सभागार में है, मोतिहारी के बापू सभागार में हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो जितनी भी सीट खाली जो आप लोगों को नज़र आ रही, ये सारे कल फुल हो जाएगी। इन लोगों का दावा है कि 50,000 लोग कल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आज उसकी तैयारी चल रही है, आज तैयारी अंतिम चरण पे है। आप देख सकते हैं ये सामने जो है स्टेज है, इसी पे जो अतिथि होंगे इन लोगों के समाज के यहाँ पे आएंगे और बारी बारी से अपने समाज के एकजुट को लेकर के यहाँ पे लोगों को समाज में जागरूक करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ है एक कानू समाज के दिलीप गुप्ता जी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम क्या है सर, और आप अपना पूरी? मेरा नाम दिलीप गुप्ता है। आपका चैनल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं एक के बात कहना चाहता हूं कि ये 100 जाति का मीटिंग है, ठीक है। ये पहले जात हम लोग एकता बनाकर हम लोग संगठित होंगे तभी कोई सरकार कहीं जगह देगी या चाहे कोई राजनीति का बात आएगा। अभी तो राजनीति की बात तो बात की चीज़ है, पहले संगठन बनाना है। संगठन बना के जितने भी लोग आएंगे उनको तत्पर रहकर स्वागत करना है। कोई कमी बेसी है उसको पूरा करना है, यही सबसे पहले मिशन है, ठीक है। जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो हमको खोजने वाले तो 50 गो लोग होंगे। जब हम खुद मजबूत नहीं है तो हमको खोजने वाले कौन है। जब संगठन जब बन जाएगा हम लोग का, जब एकत्रित हो जाएंगे तो 50 गो लोग हम लोग को खोजेगा। तो अभी ज़रूरत है संगठन बनाने का, एकता बनाने का ज़रूरत है, इसी पर विचार करें। सही बात है। जब भी किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए या किसी भी बड़े ओहदे पे जाने के लिए सबसे पहले एक समाज की एकजुटता होनी चाहिए। उसके बाद जो सहमति से जो निर्णय लिया जाता है उसके बाद ही कोई आगे कदम उठाता है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं मंजू देवी, जिला अध्यक्ष जेडीयू सह उपाध्यक्ष। जो हम लोग को 7 जनवरी को जो कल हम लोग को कार्यक्रम है, यही बापू सभागार में यह कार्यक्रम कानू समाज में एक चट्टानी एकता का परिचय देगा। हम लोग कानू समाज एकजुट होकर करके शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हम लोग को राजनीति के में भागीदारी कैसे मिले, इस चीज़ को लेकर के हम लोग यह कल का जो कार्यक्रम पूरे मुहिम छेड़े हैं। और 2700 प्रखंड से एकदम ये जिला के कोने कोने से हमारा समाज एक कदम जुट होकर के आएगा। आज जो कुल मोतिहारी शहर है हम लोग कल चप्पर जाम करेंगे। मैम, आप तो सरकार में हैं, फिर भी आप समाज की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, समाज होता है। जब हमारा समाज मजबूत होगा, हमारे समाज में एकता रहेगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। यानी पार्टी के साथ साथ और भी अपने समाज के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहती है कि हमारे समाज के लोग सरकार में आए, अपने हिस्से का जो जगह होना चाहिए वो शामिल हो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बापू सभागार में मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे कानू समाज के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। कल की तैयारियों के लेकर के अंतिम चरण पे कल तैयारी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कानू समाज के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी आपकी अंतिम चरण पे है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग की तैयारी पूरा हो चुका है। बापू सभागार में 7 जनवरी को जो कार्यक्रम कल 10 बजे से जो भीड़ होगा, ये जैन सलाब होगा। और हम लोग की जो तैयारी जो 2700 प्रखंड में होना था, वो हम लोग की काफ़ी दिन रात करके हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और हमारी इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे शंभू बाबू, और इस सेक्रेटरी हमारे भरत बाबू, और संयोजक हमारे भोला बाबू, और मुख्य संरक्षण हमारे मंजू देवी। हम लोग ये सारे लोग इस जिला को, मुंचुन बाबू जो हमारे जदयू नेता हैं, हम लोग के बिहार के धड़कन हैं, हमारे दिलीप बाबू, ये मुन्ना बाबू, ये सभी सम्मानित, मनीष बाबू, सारे लोग सम्मानित हमारे बैठे हुए हैं। उन लोगों को मैं तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ दिन रात एक किए हुए हैं और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। इस चंपारण की धरती पे ये पहली बार, देश जब से आज़ाद हुआ है, ये पहली बार जो इस आंदोलन, जो हम लोग इस चंपारण से आंदोलन शुरू किए हैं और कानू समाज को जगाने का जो सोया हुआ था वो जगाने का काम किए हैं और हम लोग कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो आगाज जो पूरे बिहार और देश दुनिया देखेगा। और हम लोग की जितनी संख्या उतनी भागीदारी हम लोग की। मुख्य अतिथि के तौर पे इस कार्यक्रम में बिहार के और भी कोई आने वाले हैं? हम लोग को अनेक माने बहुत सा, नेपाल से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर स्टेट से पूरे देश लेवल के लोग यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली से, कलकत्ता से, सिलीगुड़ी से, कलकत्ता से, चंडीगढ़ से हमारे वीरेंद्र बाबू
जो रियल एस्टेट के जो हैं वो भी आए हैं, अभी आके सब बहुत सारे लोग आके होटल में ठहरे हुए हैं, उन लोगों को अतिथि में हम लोग स्वागत में हैं और पूरी तैयारी चल रही है। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे कि अभी मोतिहारी में जो है कानू समाज की जो कल कानू समाज एकता सम्मेलन जो होने वाला है उसकी तैयारी अंतिम चरण पे है। आज सभी लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंच करके मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हो रही है। चंडीगढ़ से कानू समाज के वीरेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको रियल न्यूज़ में जी क्या करना चाह रहे हैं आप? उतने दूर से कि जैसे डेट फिक्स हुआ, मेरी टिकट ऑस्ट्रेलिया की 27 तारीख की थी, मैंने कैंसिल करा दिया समाज के लिए। और मैं सुन के इतना पसंद हुआ और बाई रोड हम चले आए। इतनी खुशी हुई, बाई रोड चले आए। और हम ये नहीं देखे कि मतलब कि पीछे काम कैसे होगा नहीं होगा, सबको छोड़ के चले आए। आप रहने वाले कहाँ के? रहने वाले यहीं के हैं। प्रॉपर आप चंपारण के ही हैं? चंपारण के ही हैं। अच्छा, आप रियल एस्टेट से अपना रियल एस्टेट जी जी जी। चलिए धन्यवाद सर। छपरा से सोनू कुमार जी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, इनका क्या कहना है कार्यक्रम को लेकर के? कार्यक्रम को लेकर यही कहना है कि विभिन्न जातियों को जैसे कार्यक्रम होता है, हम लोग को कानू समाज का कार्यक्रम हो रहा है और पूरा बिहार से लोग विभिन्न ज़िले से आए हैं। हम छपरा ज़िला से हैं। मेरा नाम सोनू गुप्ता हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी।